हैं, और इवन एक दो साइकेट्री की सीट्स हैं, और एक दो ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स तो खैर अवेलेबल ही थे। ये सारे आपको स्ट्रेट राउंड में अवेलेबल थे, जिस बंदे के 0 परसेंटाइल भी 0 मार्क्स थे जिसके यार, तो आपको ये सारी सीटें अवेलेबल थी। आप एमरू की साइट पे जाइए, 2023 का रिजल्ट निकालिए नीट पीजी का, उसमें देखिए आप, नोटिफिकेशन आई थी स्पेशल। ठीक है, तो आप खुद सोचो ना यार, जिसका नंबर 0 भी है उसने, उसको भी सीट मिल रही है, और एक तरफ डायरेक्ट कैंडिडेट है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, वो फाइट करे जा रहा है उसी सीट के लिए। और ये मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रही हूँ। अगर कोई बंदा जिसको 5 ईयर्स हो गए हैं, या फिर जिसको 10 ईयर्स हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो उस इंक्रीज सैलरी पे एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जाएगा पीजी करने। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट क्या होता है? स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होता है कि जिसको, जो मतलब सर्विस कर रहा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल सर्विसेज में, तो उसको एक स्पॉन्सरशिप का कोटा मिलता है। मतलब वो अपनी सैलरी जो है उसकी, वो स्पॉन्सर कर रही है उसकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी सैलरी पे वो पीजी करने जाएगा। तो पीजी जिस कॉलेज से करेगा वहां से उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बट उसको इंक्रीज सैलरी मिलेगी, आपकी इंक्रीमेंट्स भी इंक्रीज होंगी। मतलब वो सैलरी पीजी के सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट्स, थर्ड ईयर में फिर से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो 10 साल के बाद, रेगुलर सर्विस देने के बाद, कोई एमओ जिसकी सैलरी अभी देखिए 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगी, तो वो बंदा पीजी करने जाएगा, उसको सारा बेनिफिट मिल रहा है। प्लस क्या है, साथ में एक बॉन्ड साइन करना पड़ रहा है कि अगर कोई पीजी कैंडिडेट अपनी सर्विस छोड़ देता है, ठीक है, इसकी कंडीशन रहती है स्पॉन्सरशिप की एक, कि आपको सर्व करना पड़ेगा अपनी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो आपको डेफिनेटिव पीरियड ऑफ मनी, जिसको बॉन्ड मनी कहा जाता है, वो देनी पड़ेगी। पहले ये 50 लाख रुपए थी, बीच में इवन 90 लाख रुपए भी की गई। तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो दैट इज 40 लाख रुपीज आफ्टर, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उसके आई थिंक 50 से 60 लाख से शायद, बीच में 90 लाख हो गई थी। आई एम नॉट श्योर, या आप प्लीज, जो न्यू गाइडलाइंस आती है ना, चेंज होती रहती हैं। और जो अभी पीजी भी करने जा रहा है नॉर्मल डायरेक्ट कैंडिडेट, उसको भी 2 साल की रूरल सर्विस देनी है। ठीक है, अगर आप वहां से पीजी करने जा रहे हो स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो आपने एक बॉन्ड भरना है, या फिर आपको 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस देनी है। तो ये सर्विस पीरियड अभी जो हिमाचल में चल रहा है दैट इज 3 ईयर्स। ठीक है, तो सर्विस में अगर आपने करना है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एनी सिनेरियो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, स्पॉन्सरशिप की, आपने पीजी करने चले गए, आप पीजी करने के बाद वापस आते हो, तो ये दो दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी मतलब